तो सबसे पहली बारी में हम समझते हैं कि ये मानव नेत्र होता क्या है ना, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एग्जाम्स में आता रहा है कि मानव नेत्र को सचित्र वर्णन कीजिए। तो हम मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो मानव नेत्र का एक डायग्राम प्लॉट करेंगे, ठीक है। अभी आगे स्लाइड्स में मैं आपको शो करने वाला हूं कि ये कैसे होते हैं। इसके साथ ही उसमें हम कवर अप करेंगे क्या भाई, उसके सारे ही पार्ट्स। अगर आपको मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करने नहीं आता तो आपको एक स्पेसिफिक नाम से आ सकता है कि भाई ये पर्टिकुलर भाग क्यों होता है, किस चीज से बना होता है और क्या इसके कार्य होते हैं। तो चलिए, ये है हमारी भैया आई बॉल। हमारी आंख एक पूरी बॉल के भांति होती है और ये बिल्कुल इसी तरीके जैसे घूम रही है, इस तरीके से हम अपनी आंखों को एडजस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। सेंसिबल होती है किसके लिए, प्रकाश के लिए। मतलब मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय मतलब भाई सेंसिंग ऑर्गन। यह कैमरे के भांति कार्य करता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीजों को इसी के द्वारा देख पाते हैं। इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। हमारी आंख में क्या होता है भाई, क्रिस्टलीय लेंस। हम इसमें सेपरेटली अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है, कहां लगा होता है और क्या कार्य होता है। प्रकाश सुग्राही पर्दा जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, इसमें और क्या होता है, एक पर्दा होता है जहां पे इमेज बनेगी, है ना। प्रकाश आएगा तो एक इमेज तो बनेगी ना भाई, तो इमेज कहां बनेगी, वो बनेगी दृष्टिपटल पे, रेटिना पे। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश क्या कहता है भाई, एक पतली झिल्ली से हमारी आंखों में पहुंचता है। इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। परितारिका जो है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। हमारी आंखों में भी भाई ऐसा कैमरे जैसा शटर लगा हुआ है, वो लाइट बीम कितना जाना चाहिए, ज्यादा जाना चाहिए कि कम जाना चाहिए, किस स्थिति में ज्यादा जाए, किस स्थिति में कम जाए, ये सब कुछ हमारी आंखें अपने आप एडजस्ट करती है। मतलब इसके लिए हमारे ब्रेन को अलग से कुछ काम नहीं करना पड़ता कि भैया ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, हम सोचेंगे कि भाई ज्यादा लाइट बीम आ रही है, आंखों को छोटी कर दो, लाइट बीम कम जाने दो। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम सोचेंगे, फिर सोचने के बाद हमारा दिमाग कहेगा हाँ भैया करो, फिर थोड़ी देर बाद उसको एडजस्ट करें ना। हमारी आंखें ऑटोमेटिकली ज्यादा ब्राइटनेस आती है ऐसी छोटी होने लगती हैं, और जैसे ही ज्यादा कम ब्राइटनेस आती है आंखें ऐसी बड़ी होने लगती है ना, क्योंकि ज्यादा लाइट बीम अंदर जानी चाहिए और तेज जा रही है तो भैया कम लाइट बीम अंदर जाए, ये ऑटोमेटिकली होती है। मतलब यह पुतली के साइज को क्या करती है, नियंत्रित। जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। पुतली किसको भाई, कितना प्रकाश अंदर जाएगा उसको नियंत्रित करता है। लेंस दूर या नजदीक के सभी प्रकार के वस्तु का समायोजन कर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। हमारी आंख पे जो प्रतिबिंब बनती है वो वास्तविक और उल्टी बनती है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको पलट करके सीधा महसूस करता है। मतलब जितनी भी इमेज बन रही है सब उल्टी बन रही है, लेकिन हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली इसको पलट दिया जाता है। अब आप समझिए ना, ये जो कुछ भी चीजें चल रही है ये बिल्कुल हाईटेक जैसा नहीं दिख रहा, बहुत हाई टेक्नोलॉजी की भैया कैमरा है ये, और हमारा ब्रेन एक हाई टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर, क्योंकि इसी दिमाग ने तो वो प्रोसेसर बनाया जिसको हाई टेक्नोलॉजी कहते हैं, है ना। कैमरे हमारे ही दिमाग ने तो बनाया है, मतलब मानव के दिमाग ने, है ना। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आता भाई कि हमारे आंख में किसी प्रकाश किरण का पड़ना, उससे बनने वाली प्रतिबिंब और उसके जितने भी गुण हैं वो सब कुछ एक तरीके से देखा जाए तो एक सिस्टमैटिकली अलग अलग बॉडी पार्ट्स द्वारा परफॉर्म किए जाने के बाद प्राप्ति होने वाली प्रतिबिंब है। मतलब हमारे आंखों पे लाइट बीम आई और इमेज बन के, सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा, उसके बीच में बहुत सारे आंख के अंदर भाग हैं जो काम कर रहे हैं, उन सभी के साझे रूप से काम करने के बाद हमको एक प्रतिबिंब देखने को मिलती है। तो चलिए भाई देख लेते हैं जरा इन सभी, ये जितने भी बॉडी पार्ट्स यहां पर लिखे, इन सभी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता भाई कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल। कॉर्निया क्या होती है, तो ये देखिए भाई हमारा मानव नेत्र का एक डायग्राम, ये डायग्राम आपको प्लॉट करनी पड़ जाती है आपके एग्जाम्स में। तो आपको इस तरीके से कलरफुल नहीं करना, ये जो आपको ऐसा दिख रहा है कि बाहर साइड से ये चली गई और ऐसा, मतलब क्या हो रहा है भाई, ये हो जाएगी, ये जो बाहर साइड से बन रही है ये हो गई हमारी कॉर्निया। ये क्या है हमारी कॉर्निया, और ये एक उत्तल लेंस के भांति बाहर की तरफ ऐसे निकली होती,
ये हमारी कॉर्निया, सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आंख का भाग जो होता है वो होता है भैया स्वच्छमंडल या कॉर्निया। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर के तरफ अलग अलग भाग हैं और सभी भागों को हम अभी देखने वाले हैं, तो अभी के लिए बिल्कुल घबराहट नहीं, एक एक करके काम करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वच्छमंडल कॉर्निया की। तो कॉर्निया कहां है भाई? ये सबसे बाहरी आवरण जो है वो कॉर्निया है। तो क्या होता है भाई? नेत्र की काला दिखाई देने वाला गोलाकार भाग को कॉर्निया कहते हैं। यह नेत्र डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है, यह बिल्कुल ऊपर एक पतली झिल्ली। कॉर्निया को एक और तरीके से समझ सकते हैं, आप सभी ने कॉन्टैक्ट लेंस देखे होंगे, जिनको भी स्पेक्स लगता है उनमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पेक्स से अवॉइड करने, मतलब स्पेक्स को अवॉइड करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस क्या करता है भाई? कॉन्टैक्ट लेंस अगर आंखों में यूज करेंगे तो आपको मतलब सिर्फ इतनी सी एक लेंस आती है, आपको स्पेक्स पहनने की जरूरत नहीं है, वो कॉन्टैक्ट लेंस आपका काम कर देगा। वो उसी तरीके की पतली सी झिल्ली होती है, उसी के ऊपर हम पहनते हैं भाई कॉन्टैक्ट लेंस को, उसी के ऊपर पहनते हैं। कहां? कॉर्निया के। इसका कार्य देखिए भाई इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से कहां होता है और कार्य क्या है? तो कहां होता है भाई? तो आंख के सबसे बाहरी भाग पे होता है, ये एक पतली झिल्ली होती है और इसका कार्य होता है कि इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करती है। यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है, नेत्र में सबसे जो नाजुक भाग होता है वो यही होता है। और एक और चीज, ये जो आईबॉल दिख रही है ना, ये आईबॉल, ये बचपन से है ना, ये बहुत मजेदार चीज है। हमारे मानव शरीर में ये आईबॉल का साइज कभी नहीं बढ़ता, ये जो साइज है यही रहता है। जैसे बचपन में फिंगर्स भाई छोटे छोटे से होते हैं, बड़े होते हैं, फिंगर्स बड़े होने लगते हैं, बॉडी पार्ट्स पूरे चेंज होते हैं, मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स में ग्रोथ देखने को मिलता है, चेंजेस होता है, बढ़ता है। लेकिन आईबॉल का साइज कभी चेंज नहीं होता, आईबॉल जो साइज बचपन में होती है वही रह जाती है। इसलिए देखा होगा जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी आंखें ऐसा लगता है बहुत बड़ी बड़ी सी है। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में आईबॉल जो है वो परमानेंटली सेम रहने वाला है। तो बचपन में भी वो आईबॉल उतना ही है, मतलब उतनी ही बड़ी आंखें होती है। जैसे जैसे बड़ा होगा बाकी बॉडी पार्ट्स बनते चले जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, तो आईबॉल उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि छोटा हो गया, लेकिन छोटा नहीं हुआ, आईबॉल उसी साइज का रहेगा, ये कभी परिवर्तित नहीं होता जब तक कि कोई दोष ना हो। दोष आ जाएगा तो इलोंगेट हो जाएगा, मतलब लंबा हो सकता है, संकुचित हो सकता है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जैसे उम्र के साथ में बाकी बॉडी पार्ट्स बढ़ रहे हैं वैसे ही वो बढ़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ता। चलिए, तो ये हो गया भाई हमारा क्या? कॉर्निया, जो सबसे बाहरी भाग पे होता है, स्वच्छमंडल होता है और इसी से नेत्र में प्रकाश प्रवेश करती है। अगले बॉडी पार्ट की बात करते हैं भाई, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होती है भाई? अग्र नेत्र का सफेद भाग को स्क्लेरिया कहते हैं और इससे कवरिंग जो कॉर्निया के चारों ओर फैला रहता है कंजक्टिवा कहलाती है। इसे आंख का रक्षात्मक कवच भी कहा जाता है ना। ये देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये इसी को कहते हैं भाई कंजक्टिवा। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये क्या है? कंजक्टिवा। ये जो पोर्शन है ये क्या है? कंजक्टिवा। ठीक है, कंजक्टिवा का क्या होता है भाई? तो यह नेत्र को बाहरी तत्वों से रक्षा करती है ना। जो इसके बाद यह नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है, यह आंख को बाहरी आघात से भी बचाता है। यह जिसको कहते हैं ना पलक झपकना, पलक है ना, वही है भाई। पलक झपकने का मतलब क्या? यहां पे क्या होता है? यह हमेशा हमारी आंखों पे ऐसा झपकते रहता है पलक। इससे क्या फायदा होता है? तो हमारी आंखें वेटेड रहती है, लिक्विडिफाई रहती है। आप अपनी आंखों में देखें तो हमेशा एक लिक्विड का लेयर हर बार चढ़ते रहता है, वो कभी सूखता नहीं है। इसीलिए पलक हमेशा थोड़ी देर बाद अपने आप झपकती है। मतलब ऐसा समझिए ना, जैसे क्या होता है भाई कि जैसे गाड़ी का जो कांच साफ करना होता है भाई, थोड़ा सा पानी डाला साफ किया, फिर धूल बैठा, फिर पानी डाला साफ किया, वैसा ही होता भाई। ये जो हमारी स्वच्छ मंडल है वो हमेशा ही स्वच्छ रहे, इसके लिए एक वाइपर चलेगा ना। तो यहाँ कैसे बंद होकर के ये वाइपर चल रहा है, एक वाइपर आया उसको क्लीन कर दिया, क्लीनिंग के भी काम आ गई, उसको वेटेड रखने के भी काम आ गई, बाहरी तत्वों से रक्षा। आपके दिमाग को प्रोसेस नहीं करना होता, कोई चीज ऐसा है अपने आप आंखें बंद हो जाती है, झटके से कुछ भी ऐसा है अपने आप आंखें बंद होती है, आपको प्रोसेस नहीं करना, मतलब बाहरी तत्वों से रक्षा भी करती है भाई। चलिए, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट के ऊपर। अगला पार्ट है हमारा आइरिस परितार्किका। यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। यह एक गहरा वलयकार पेशीय डायफ्राम है। ये इस तरीके से आपने आंख में देखा होगा, ये एक हिस्सा, ये हमारा एक डायफ्राम जैसा है, मतलब एक स्ट्रक्चर है जो उसको कवर अप करके रखता है और कॉर्निया का जस्ट पीछे होता है। ये क्या होता है भाई? इसका काम क्या है? तो यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है।
ये मतलब आप ऐसा समझिए ना, ये जो है ना, ये पुतली, इसको ये नियंत्रित, मतलब क्या हो गया, ऐसा समझ लीजिए कि एक लूज क्लोथिंग्स टाइप हो गई। अब अगर आपको उसको छोटा करना है तो वो क्लोथिंग्स टाइट हो जाएंगी, बड़ा करना है तो वो क्लोथिंग्स ढीली हो जाएगी, वो एडजस्ट करते रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो ये इसके लिए यूटिलाइज होती है भाई, क्या, परितारिका, आइरिस। चलिए अगले भाग की बात करते भाई। अगला जो हमारा भाग है वो है प्यूपिल, पुतली, ठीक है। ये होता है पुतली, ये होती है देखिए प्यूपिल, और ये है इसके बाहर का आइरिस। जो आइरिस होता है उसके कलर्स बहुत ऐसा कह सकते हैं कि भाई कई कलर्स मिलते हैं उसमें, है ना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ब्लैक होता है, कुछ लोगों का ब्राउन होता है ना। तो ये ब्लैक होना, ब्राउन होने, ये क्या है, ये देखिए ना, ये कवर अप कैसे किया, देखिए जैसे ब्राइट लाइट आई ना, चमकीली रोशनी आई, तो आपकी आंखें, जो प्यूपिल है ना, वो छोटी हो जाएगी। क्यों होगी जरा समझते हैं एक बार। यह परितारिका के वलय से बनी एक रिक्त स्थान, एक छोटा छेद है जो परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। इसका मुख्य काम क्या है भाई, ये प्यूपिल ही है जहां से लाइट बीम अंदर जाएगी। यही वो जगह है जहां से लाइट बीम, जो प्रकाश है, वो आंख के अंदर प्रवेश करेगी। तो जब इसके अंदर से प्रवेश करेगी तो आप ऐसा समझिए कि ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये बहुत ही फ्री रिलैक्सिंग एरिया है। ये कैसा है भाई, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ। अगर आप अपने आंखों को ध्यान से देखेंगे अपने मिरर में, या फिर आप फोटो खींचिए और उसका ऐसा जूम करके देखिए, आपकी आंखों में भी ऐसा ऐसा दिखेगा, बिल्कुल कपड़े जैसा दिखता है। ये बिल्कुल कपड़े जैसा ही है, आइरिस, और इसके बीच में काला सा बिल्कुल एक छोटा सा छेद। अब इसका मेन काम क्या होता है, तो देखिए ये जो छेद है, जब ब्राइट लाइट में जाएंगे, धूप में जाते हैं ना, तो क्या होता है भाई, धूप में जैसे ही हम जाते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे अंधेरे से गए धूप में, है ना, तो ऐसा लगता है जैसे आंखें बिल्कुल चमक रही हैं, मतलब कोई चीज चुभ रहा है आंखों में। कारण क्या होता है, जब आप अंधेरे में होते हैं तो ये स्ट्रक्चर होता है, आपकी जो प्यूपिल है वो बड़ी हो जाती है, आपका जो आंख है वो ज्यादा खुलता है, मतलब ज्यादा प्रकाश को आप अंदर लेते हैं ताकि इमेज आपको साफ साफ दिखे। अंधेरे में कम रोशनी है, मतलब कम ब्राइटनेस है, कम ब्राइटनेस है तो मतलब आपकी आंखें बड़ी करनी पड़ेगी, ज्यादा रोशनी अंदर जाएगा तो पिक्चर बनेगी। लेकिन अब इतनी ही खुली बड़ी आंखें आप लेकर के चले गए धूप में, अब भाई क्या होगा, तो आपने आंख ज्यादा खोल रखी और धूप भी तेज है, तो चुभन तो होगी ना, बहुत सारा ऊर्जा, बहुत सारी लाइट एनर्जी आपकी आंखों पे पड़ेगी, तो आपको दिक्कत होगी। तो क्या करते हैं भाई, धूप में अपने आप आंखें ऐसी छोटी होने लगती है और होकर के ये स्थिति आ जाती है, आपकी आई जो प्यूपिल है वो छोटी हो गई। अब छोटी हो गई तो मतलब क्या होगा भाई, थोड़े से में भी, क्योंकि देखिए तीव्रता ज्यादा है, धूप में गए ना, तीव्रता ज्यादा है, ज्यादा तीव्रता की लाइट बीम अगर आपकी आंखों में जाएगी तो आपको इजीली साफ सुथरा दिख ही जाएगा ना, आपको उसके लिए बहुत सारी लाइट बीम की जरूरत ही नहीं ना, कम ऊर्जा में ही काम हो रहा है, तो ज्यादा क्यों ले। तो आपकी आंखें ऐसी छोटी हो गई, तो उस समय ये आइरिस का जो एरिया है ये बढ़ जाता भाई। यहां पे जाएंगे तो देखिए आइरिस छोटा हो गया ये, ठीक है। तो ये चीज अपने आप होता है, ठीक, ये हम अभी आगे में पढ़ेंगे भी इस चीज को, है ना। ये अपने आप होता है। अपने आप होने का मतलब जैसे धूप से हम अंधेरे में आते हैं, धूप मतलब आपकी प्यूपिल छोटी हो गई, है ना, कम लाइट बीम जा रही है, अब आप अंधेरे में आइए, मतलब छाए में आइए, अंधेरा कहने का मतलब छाए में आ जाइए, धूप से आप छाए में आ गए, तो छाए में आते से सब कुछ ऐसा लगता है कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्यों भाई, क्योंकि आपको क्या चाहिए, छाए में ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा लाइट घुसनी चाहिए, और आपकी प्यूपिल छोटी हो रखी है। तो फिर आप क्या करते हैं, थोड़ी देर तक ऐसे आंखें को बंद कीजिए, फिर खोलिए, फिर बंद करके खोलिए, तो आपका धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाता है और आपको क्लियरली छाए में दिखने लगता है। मतलब क्या होने लगती है भाई, प्यूपिल बड़ी। एक सिंपल बात, जब बाहर से आने वाली प्रकाश कम हो, उसकी तीव्रता कम हो, तो प्यूपिल बड़ी होगी ताकि ज्यादा लाइट आए, और जब तीव्रता ज्यादा होगी तो संख्या कम कर देंगे, मतलब प्यूपिल को छोटा कर देंगे। ये स्ट्रक्चर। और ये जो आइरिस होता है, इसके भैया कई कलर है ना, इसके कई कलर्स होते हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा लकी, और ब्यूटी के टर्म्स में अगर डिस्कस किया जाए तो बहुत सारे लोग भैया खुश भी हो रहे होते हैं कि उनके ब्राउन आईज हैं, है ना, या फिर कह सकते हैं क्या कि भाई ब्लैक आईज हैं, ठीक है। और भी कलर्स अवेलेबल भाई इस दुनिया में, है ना, एक दो और कलर्स है जो अवेलेबल है, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने मुद्दे पे। मुद्दा ये कहता है भाई कि परितारिका के वलय से बना रिक्त स्थान, छोटा सा छेद जो परितारिका के केंद्र में होता है, अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है, ये हो गई प्यूपिल। काम क्या है, तो काम है भाई यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है, कह रहे हैं ना, धूप और छांव उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहा है। जब परितारिका सिकुड़ता है तो पुतली का साइज कम हो जाता है,
और नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है, और जब परितारिका फैलता है तो पुतली का साइज बढ़ जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी बढ़ जाती है। क्लियर है भाई? सिंपल। शटर ज्यादा खुलेगा ज्यादा रोशनी, शटर कम खुलेगा कम रोशनी, सिंपल। अगला, अभिनेत्र लेंस क्या भाई? जो आई लेंस है वो क्या है? तो आई लेंस है ना, वो एक क्रिस्टलीय लेंस है। क्रिस्टल मतलब समझते हैं ना, मतलब ऐसा रवेदार, है ना। ये एक लेंस है, हमारी आंखों में भी एक लेंस है भाई। उसी की वजह से हम किसी चीज को अभिकेंद्रित कर पाते हैं, एक जगह पे केंद्रित करके हम देख सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। हमारी आंख में ये जो पीछे जो दिख रहा है ना, ये पीछे वाला ये जो हिस्सा है, ये होती है हमारी रेटिना। ये जो पीछे की हिस्सा है क्या है? ये रेटिना है। यहीं पे हमको इमेज बनवानी है। हमारी आंख का पर्दा यही है, यही इमेज बनेगी तो हमको दिखेगा। इसके आगे बनेगी तो निकट दृष्टि दोष, और पीछे बन जाएगी तो दूर दृष्टि दोष, मतलब दोनों ही आगे डिफेक्टिव है। तो भाई इस केस में क्या होना है? इस केस में यह होना है कि आपको जो भी चीजें बन रही है वो इस लेंस से बननी है, क्रिस्टलीय लेंस से बननी है। तो जरा देख लेते हैं कि अभिनेत्र लेंस क्या है। तो अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना है। जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसा जेली देखा होगा आपने, वो टच करें आप, बिल्कुल ऐसा बहुत ही मुलायम सा होता है भाई। क्या कह सकते हैं? मुलायम पदार्थ से बना है। एक अपारदर्शी उत्तल लेंस है जो विभिन्न दूरियों के वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। ठीक है, क्या करता है भाई? फोकसित करने के लिए ये पारदर्शी है भैया, ये पारदर्शी है और फोकसित करने के लिए अपना साइज क्या करता है? चेंज करता है। साइज चेंज कर करके वो अपने आप को मतलब एडजस्ट क्यों करेगा? क्योंकि क्या होता है ना, कई बार को दूर से आ रही है लाइट बीम, कई बार को पास से आ रही है लाइट बीम। जब दूर से आ रही है पास से आ रही है तो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा। जब दूर से आती है लाइट बीम तो ये पतला हो जाता है, ये लेंस कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और जब पास से आ रही है तो ये फैल जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम एक्मोडेशन ऑफ आइज। एक्मोडेशन भी हम अभी आगे देखने वाले। ठीक है, तो क्या करेगा भाई? जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। कार्य क्या भाई? यह वस्तुओं को वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये वस्तुओं के क्या करेगा भाई? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। ये यहां पे कोई भी ऐसी लाइट बीम आएगी, इसको फोकसित कराने के काम आता है। इस तरीके से फोकसित कराता है। तो ये होगी क्रिस्टलीय लेंस। अब आते हैं हम इसके अगले बॉडी पार्ट पे। अगला पार्ट है भाई इसकी सिलरी मसल्स, है ना, पक्षमाभि पेशियां। सिलरी मसल्स क्या है? तो सिलरी मसल्स अगर आप देखते हैं तो ये होती है भाई सिलरी मसल्स। ये है हमारी सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स को आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी आई बॉल को, है ना, ऐसा आई बॉल क्या, जो हमारी लेंस है ना, जो क्रिस्टलीय लेंस को कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तो ऐसा एक डायफ्राम आया, मतलब एक इस तरीके से। कैसा बनाऊं? एक स्टैंड हो गया ये ऊपर से एक स्टैंड ऐसा बनाया और एक नीचे से भी इसी तरीके का ऐसा स्टैंड बनाया, और इसी स्टैंड के भीतर यहां पे हमने भर दिया क्या? लेंस। भाई वो लेंस को टिका के रखने के लिए कुछ तो चाहिए, क्योंकि लेंस बिल्कुल फ्रीली घूमनी है, तो उसको ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा ना, एक ऊपर से भी सपोर्ट, एक नीचे से भी। उसी को कहते हैं हम सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या है? तो देखिए ये पेशियां है। पेशियां मतलब क्या भाई? मसल्स। ठीक है, लेंस को जकड़े रखती हैं और लेंस के आकार, मतलब लेंस का जो साइज जो है ना, ये बोलो ना, इसको क्या कंप्रेस करेंगे, इलोंगेट करेंगे। ये जो है साइज नियंत्रित करती है। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है और उसकी समंजन क्षमता घट जाती है। कार्य क्या भाई? यह लेंस के आकार मतलब साइज को नियंत्रित करता है। ये सिलरी मसल्स की वजह से ही हम क्या करते हैं, हमारी आंखें जो है वो दूर की या पास की वस्तुओं के लिए अपने आप अपने आइज को एकोमोडेट कर लेती है ना, अपने आप इसको एडजस्ट कर लेती है भाई। संकुचित करना है या इलोंगेट करना, ये दोनों, मतलब जो समंजन क्षमता है, जो अपने आप फोकसित करने की क्षमता हमारी आंखों में, मतलब जैसे कैमरे में होता है ना, आपने अगर डिजिटल कैमरा जैसे नॉर्मली चला होगा, उसके साथ जूम आउट या जूम इन करते हैं तो सामने वो एक लेंस जो है वो अपने आप खुलती जाती है या फिर बंद होती जाती है। वो आगे बढ़ने या पीछे होना क्यों होता है? क्योंकि आपको जो इमेज बनवानी है वो फ्रेश, बिल्कुल शार्प इमेज बननी चाहिए, तो फोकस दूरी चेंज करनी पड़ेगी ना। अब हमारी आंखों में तो ऐसा कुछ है नहीं कि आंखें ऐसे बाहर निकल आएंगी, तो भाई क्या होगा? तो ये लेंस जो है, ये जो लेंस है, उसी को मोटा या पतला कहने का ऑप्शन है हमारी आंखों में। मतलब हमारे आंखों में भी फिजिकली डिस्प्लेसमेंट्स देखने को मिल रही है, लेंथवाइज या विड्थवाइज। वो काम कौन कराएगा? तो वो कराता है भाई हमारा सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स के द्वारा इसको हम
एडजस्ट कर पाते। अच्छा, तो ये हो गया भैया इसका कार्य। अब हम बात करते हैं कचाव द्रव, विट्रस ह्यूमर। ये क्या होता है भाई? तो हमारी आंखों के सामने का पोर्शन तो आपने ये देख लिया कि भाई ये स्वच्छ मंडल हो गया, ये हमारी लेंस हो गई, है ना। अब यहां से जो प्यूपिल यहां पे होगा एक, इस प्यूपिल से कोई लाइट बीम अंदर घुसी है तो वो लाइट बीम को पहुंचना है कहां? इस रेटिना पे। ये जो आपको ग्रीनिश कलर का जो दिख रहा है ये हमारा रेटिना है, यहां हमको इमेजेस बनानी है, प्रतिबिंब यहां बनना है। तो यहां जो प्रकाश किरण चलेगी ना, ये प्रकाश की किरण चलते समय ऐसा, ये प्रकाश किरण यहां से चल रही है, यहां पे इमेज बन रहा है, तो ये प्रकाश किरण जो चलेगी ये चलेगी एक जेली लाइक, जेल जैसा एक स्ट्रक्चर है, मतलब जेली ही है, लिक्विड फॉर्म है, बहुत गाढ़ा द्रव, जिसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, कचाव द्रव। बहुत गाढ़ा द्रव होता है, मतलब आंख आईबॉल के अंदर भी पानी जैसा ही भरा है, जेली जैसा ही भरा है भाई। ये क्रिस्टलीय लेंस जो था वो भी जेली जैसा था, इसके अंदर भी जेली जैसा है, उसके अंदर से होकर के जो ये लाइट है वो ट्रैवल होगी और रेटिना तक पहुंचेगी। मतलब यह एक जेली जैसे पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस, ये रही अभिनेत्र लेंस, और रेटिना से लेकर परे नेत्र गोलक में, मतलब पूरे नेत्र गोलक में भाई, ये पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है, ये पूरे में भरा हुआ है, ये दिख रहा होगा, ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है, सूखा नहीं रहता, खोखला नहीं रहता, ठीक है, भरा रहता है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग कचाव द्रव घिरता है, सबसे ज्यादा जो इसका एरिया जो हमारी आंखों में जो घिरता है वो कचाव द्रव, सबसे देखिए ना, सबसे ज्यादा पार्ट जो है कचाव द्रव से भरा है ना, मतलब ऐसा समझिए वो बॉल पूरी तरीके से कचाव द्रव से ही भरी है, और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है। काम क्या है भाई? यह नेत्र के गोलक को आकार प्रदान करता है। आप तो सीधा समझिए ना, ये फुटबॉल जैसा है, इसके अंदर कुछ नहीं भरेंगे तो पिचक नहीं जाएगी, तो भैया उसको बचाने के लिए क्या करेंगे? उसमें भर देंगे कुछ, क्या भरेंगे? तो विट्रस ह्यूमर, ठीक है, क्या भर देंगे? विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर भाई लिक्विड जेल जैसी चीज है ना, वो उसका शेप बनाए रखेगी, है ना। चलिए, रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से गुजरता है, लेंस के बाद इसी द्रव से होकर के गुजरता है भाई, कहां तक? वो गुजरता है हमारे रेटिना तक। यहां पर भी वो एक जो फैक्टर था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अपवर्तनांक का, वो अपवर्तनांक यहां पर भी मैटर करती है। ये इसमें मतलब अगर इसमें बात करेंगे तो यहां पे अपवर्तनांक लेंस से जब गुजर रही है तो उसका अपवर्तनांक अलग है, जो विट्रस ह्यूमर है उसका अपवर्तनांक अलग होगा, और अपवर्तनांक अलग होगा तो प्रकाश की चाल भी अलग हो जाएगी। तो ये भी एक मैटर है भाई इसके अंदर। खैर, हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, रेटिना के ऊपर। भाई तब से जो बात चली जा रही है रेटिना रेटिना, तो ये रेटिना है क्या? तो रेटिना क्या है जरा देखते हैं। रेटिना जो है भाई ये दृष्टि पटल है। दृष्टि पटल मतलब ये वो पर्दा है जहां पे प्रतिबिंब बनेगी हमारी आंख में। ये जो पीछे का जो ये हिस्सा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है, यहां पे क्या बनेगी? हमारी प्रतिबिंब बननी है। जो प्रतिबिंब बनेगी वो रेटिना पे, तो इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं भाई। यह नेत्र के गोलक का पश्च भाग जो पर्दे का कार्य करता है रेटिना कहलाता है। यह नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग मतलब लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है, जो लाइट को फाइनली सेंस करने का काम होता है। देखिए, ये शुरुआत वाले लोगों ने तो लाइट को अंदर आने दिया, इसने फोकसित किया, विट्रस ह्यूमर से होकर के गुजरा, लेकिन हमारे पास सेंस नहीं हुआ, नहीं तो हमारे ब्रेन को अभी कुछ नहीं पता चला। हमारे ब्रेन को सेंस कब होगा? जब ये रेटिना पे पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज है, आपने देखा होगा कि जो हमारी आईबॉल है ना, जनरली कभी धूल बोले किसी चीज से पड़ने की वजह से कई बार मसल देते तो पूरी रेड हो जाती। जब वो रेड होती है ना तो पूरी पतली पतली उसमें नसें दिखती है, बिल्कुल बारीक बारीक सी। वैसे ही नसों का पूरा एक जंजाल, पूरा जाल है ये रेटिना। और एक मजेदार बात, ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करती है। भाई हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। ये जो लाइट बीम जो पड़ती है रेटिना पे, तो रेटिना एक इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करती है, और वही इलेक्ट्रिकल पल्सेस ये नर्व्स के द्वारा, नसों के द्वारा महसूस की जाती है और उसको ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया भाई, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी होती है, और यही जो है ये प्रकाश का सुग्राही भाग होता है। मतलब जो लाइट सेंसिटिव मटेरियल है, जहां पर लाइट को सेंस हो रहा है, वो है भैया हमारा रेटिना।
तो ये जो है ये इसके कार्य क्या है, तो यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करती है, मतलब एक पर्दा हो गया, और इसकी कोशिकाएं प्रकाश के लिए सुग्राही होती है जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी कराता है, मतलब जो भी प्रतिबिंब बन रही है उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है भाई। ठीक है, तो इसमें अब जरा देखते हैं कि ये रेटिना में जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है जहां पे रॉड और कोन है ये क्या हो। तो ये जो रॉड और कोन है ना, ये जनरली एक जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए और जो दूसरा है वो कलर के लिए, है ना, एक इंटेंसिटी के लिए और दूसरा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये इंटेंसिटी और कलर क्या होता है भाई, तो इंटेंसिटी का मतलब जो प्रकाश की तीव्रता है उसके लिए, और जो कोन जो है कोन वो कलर्स के लिए, कि कौन सा कलर है, कौन सा कलर हमारी आंख सेंस करेगी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब हमारे पास ये दो चीजें जो इसके अंदर जो हमारी रेटिना है वो पूरी देखिए ऐसे नसों का पूरा जाल है एक तरीके से, इसके ऊपर जब प्रकाश पड़ेगा तो ये उसको सेंस करेगी। सेंस करने में भी क्या क्या भाई, एक तो तीव्रता सेंस करनी है और दूसरा सेंस करना है उसका कलर। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये देखिए, ये है रॉड्स और ये है कोन्स, इन्हीं दोनों से मिलकर के बनी होती है। ये दिख रहा है ये कोन जैसा, ये कोन जैसा, और दूसरा जो है वो एक रॉड जैसा दिख रहा है, तो इसी के ऊपर पूरा बेस्ड है भाई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो इसका कार्य है कि भाई नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का काम करेगी। इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती है जो इस पर पड़ने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी कराती है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा ऑप्टिक नर्व। अब चूंकि ये जो हमारा रेटिना था, है ना, ये पूरी देखिए कैसी प्रोसेस चल रही है कि एक लाइट बीम आया, वो क्रिस्टलीय लेंस पे गया, उसने क्या किया भैया, मर्ज कराया, मर्ज कराने के बाद हमारी रेटिना पे पहुंची। रेटिना एक ऐसा कोशिका था जिसके ऊपर पड़ते के साथ में ही वो क्या सेंसिटिव हो उठी, मतलब वो जागृत हो उठी कि भैया हमारे यहाँ पे कोई लाइट आई है उसको सेंस करना है। उसने सेंस किया, तो वो सेंस करने के बाद इनको इलेक्ट्रिकल पल्सेस में जनरेट कर देती है। रेटिना के बाद किस में जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस, और वो पल्सेस हमारे ब्रेन तक भेजनी होती है। तो कैसे भेजी जाएगी भाई, तो ऑप्टिक नर्व के द्वारा, है ना। ये नसें देखिए, ये नसें हैं पूरी, ये ब्रेन से जुड़ी होती हैं, तो यहां पे जो पल्सेस जनरेट हुई वो ब्रेन के पास ले जाएगी। मतलब यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ता है ना, ब्रेन के पास में। यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है ना। जो भी इमेज बन रही है उसको कहां पहुंचाएगा, ब्रेन के पास, और उल्टी इमेज बनती है और ब्रेन उसको फिर से पलटता है, तब हमें एक सीधी प्रतिबिंब दिखती है। तो ऑप्टिक नर्व का मतलब ये नसें हैं जो रेटिना पर इमेज फॉर्म हो रही है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो इस प्रकार से भाई यहां पे हमारे पास पूरा जितने भी नेत्र के हमारे पोर्शंस है, पार्ट्स हैं, वो हो जाते हैं खत्म, है ना। सभी पोर्शंस को, सभी पार्ट्स को हमने देख लिया कि आंख में किस प्रकार से चीजें चलती है। दो और स्पॉट है, दो और पॉइंट है जो मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं यहां पे। एक होता है भाई येलो स्पॉट और एक होता है डार्क स्पॉट। ठीक है, एक है येलो स्पॉट और एक होता है डार्क स्पॉट। येलो स्पॉट और डार्क स्पॉट क्या होते हैं भाई, तो आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं यहां पे कि येलो स्पॉट और डार्क स्पॉट का मतलब ये होता है कि जब मैक्सिमम ब्राइटनेस हमारी आंखों को दिखती है ना, तो हमें येलोइश दिखती है। जैसे धूप, कहते हैं तो श्वेत प्रकाश है, लेकिन आपको दिखती कैसी है, तो आप कहेंगे हमको तो येलोइश दिखती है ना, पीला पीला सा महसूस होता है ना धूप। तो येलोइश का मतलब क्या होता है, जब आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस दिखेगी तो आपको येलोइश दिखेगी, है ना, आपको पीले प्रकार की दिखेगी भाई। जैसे कहीं पे देखा होगा स्पार्किंग होता है, वहां पीला कलर का दिखता है। वो जो देखा वेल्डिंग करते हैं वहां से जो चिंगारी निकलती है पीले कलर की। अब पटाखे फोड़ते हैं उसमें से जो निकलता है ना, बारूद जो जलता है वो भी कैसा दिखता है भाई, वो भी दिखता है पीले कलर का। तो मतलब क्या है, जो येलो स्पॉट है हमारी आंख के अंदर वो हमारे मैक्सिमम ब्राइटनेस को सेंस करती है। और डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट क्या होती है, तो डार्क स्पॉट यही है ऑप्टिक नर्व वाली। अब देखिए ना, यहाँ पे कुछ जगह है क्या, यहाँ पे कोई जगह है क्या, यहाँ पे आपको रेटिना है नहीं ना, यहाँ पे कोई इमेज बनेगा तो कुछ दिखेगा क्या, नहीं। तो मतलब अगर यहाँ पे कोई इमेज बनती है तो हमको इमेज प्रतीत नहीं होती, ये होता है हमारा ब्लैक स्पॉट या डार्क स्पॉट। ठीक है, चलिए